जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और जो आपका पॉलिटी का आज जो एग्ज़ाम था, किसका, तो पॉलिटी का यानी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम था किस तारीख को, यानी कि 2 तारीख को। 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आंसर की लेकर के आए, ठीक है ना। और जैसा कि आप अगर मेरे चैनल पर पढ़े होंगे तो आपको मैराथन देखने को मिला होगा 500 का सीरीज। उसमें से लगभग बाबू 55 से 60 क्वेश्चन जो है से यहीं से देखने को मिला है डायरेक्ट, यानी कि जो मैराथन है वहाँ से 55 से 60 क्वेश्चन यानी प्लस 55 प्लस का क्वेश्चन कह सकते हैं ना। लेकिन उसमें आपको बनाना कितना था, तो सिर्फ 100 में 50 का जवाब देना था। अगर आप मैराथन भी देख लिए होंगे तो आपको तो कन्फर्म है कि 50 में से 50 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए एक शॉर्ट आंसर की आपको बताते हैं। और देखिए अभी टाइम तो उतना नहीं है, फिर भी आपके लिए आंसर की लेकर के आए हैं। हम शॉर्ट में बताते हैं, फिर हमको ज्योग्राफी का भी क्लास लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, है ना, ताकि अगला बच्चों को भी है से बेनिफिट मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना किसके विचार से प्रस्तावित हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू मैं नहीं पढ़ाया था, झूठ नहीं बोलूँगा, जब जब पढ़ाया है सब सारे बताते चलूँगा कि हाँ बाबू ये मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ाया हूँ। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। ये हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप मॉडल सेट जाकर देखिएगा 3 या 2 तो उसमें पढ़ाए हैं। तो ये जो कहा जाता है बाबू आपका ये किसका, तो सुरक्षा परिषद को। ये भी मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ाया हुआ। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका बाबू वो कहाँ हुआ था, तो ये जो है ढाका में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। ये भी मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। अगर नहीं विश्वास है तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हमको हर एक सेक्शन में जाकर देखिएगा तो कहीं ना कहीं से गलत मिलेगा। और 50-55 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं बाबू वो डायरेक्ट जो है से एग्जाम मंथन जो चालू किए थे 500 का सीरीज उसी से मिला। और हाँ, अगर आपका लगता है कि मेरा पॉलिटी खराब गया है तो अगर आपको ज्योग्राफी है तो उसका जाकर सेशन देखिए। हिस्ट्री है तो उसका जाकर सेशन देखिए, है ना। 500 का सीरीज आप देख लेते हैं तो कंफर्म है उसको में से आपको 100 में से 50 बनाना होता है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल रहा है 50-55 क्वेश्चन मिल रहा है, 60 क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपको हमको लगता है कि ऐसा लगता है कि आपको वही रिविजन कर लेना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था कि म्यांमार जो है से बाबू आपका दक्षेस का सर जो है से सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है, थोड़ा स्पीड बोलेंगे ताकि हमको अभी तुरंत बोले कि हमको जो है से ज्योग्राफी का क्लास भी लेना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो क्या चीज नहीं है, तो ये जो शामिल है बाबू ये समाजवाद और उपनिवेशवाद की बात है। ऐसा गुट निरपेक्ष नहीं कहता है, कहता है कि हम शांति बनाए रखेंगे और शीत युद्ध से दूर रखेंगे, ठीक है। और सैन्य जो गठबंधन है उसको से भी हम दूर रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि सच्ची गुट निरपेक्ष विदेशी नीति का समर्थन किसने किया था। ये तो बार बार पढ़ा रहे थे बाबू, इसीलिए कहते हैं कि अभी भी नहीं देखे हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 2 सब्जेक्ट आपका और बाकी होगा, इसलिए आप जाकर मैराथन देखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारत की लोक शब्द का प्रयोग किस भाग में किया गया। अरे भाई भाग से नहीं था, यह प्रस्तावना से था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय को जोड़ा गया है। ये जो है से 29 विषय को जोड़ा गया था, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, जो भी है करेक्ट बोलेंगे, है ना। का कि वीडियो आप जाकर पॉज करके इसको देखने के बाद मिला लीजिएगा, है ना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द जो है से जोड़ा गया था, तो ये जो जोड़ा गया था बाबू आपका वो समाजवाद शब्द का जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ, इसको भी जाकर देखना होगा तो देख लीजिएगा। इसलिए बेस्ट से बेस्ट अभी तरीका बाबू कि आपका कम समय है, हिंदी इंग्लिश का भी बचा है, उसका भी मैराथन जस्ट अपलोड करने वाले हैं कल ही, उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री भी है, आपको भूगोल भी है, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो ये जो है बाबू आपका अम्बेडकर कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 के बाद हुआ था। तो देखिए आपको भी पता होगा कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है 2000 के पहले हो गए थे, नहीं 2000 तक हो गया था। लेकिन जो तेलंगाना की बात है बाबू वो आपका 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये जो है से कहाँ से लिया गया है, तो इसका आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बाबू 12 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी हम पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ये भी पढ़ा दिए थे। उसके बाद है 13 नंबर है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसको आपको बताना होगा। ये हम क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ये जो है टोटल 25 ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर है कि साप्टा की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसका करेक्ट जो हुआ था साप्टा का स्थापना वो 1993 हुआ था। कब हुआ था? 1993। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा बाबू तो आपका मारे पड़ेगा कितना, तो ऑप्शन नंबर ए का कि यही नज़दीक लग रहा है मेरा समझ से, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है, तो भारत में कैसा गणतंत्र है, तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, समाजवादी का भी बात करता है और संप्रभु की भी बात करता है। क्योंकि प्रार्थना में जैसे प्रस्तावना में ये तीनों बात का संलग्न मतलब क्या चीज बोल सकते हैं उसको संलग्न किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फास्ट बोल रहे हैं बाबू ताकि आपका भी समय बचे, आप नेक्स्ट विषय को तैयारी कर सकते हैं आंसर मिले के बाद, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट कारण क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई था। ये देखिएगा मैराथन वाला भी पर कराए थे और ये जो है मॉडल सेट में भी आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, बी आपका करेक्ट है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जाता है, तो ये जैसे कहाँ दायर किया जाता है, तो ये तो क्वेश्चन बाबू कन्फर्म नहीं है इसका आंसर है, ठीक है, इस थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानूनी है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानूनी है, तो कैसा कानूनी है, तो ये जो आपका कानूनी है बाबू ये कैसा कानूनी है, तो ये जो है मौलिक अधिकार है। कैसा? तो मौलिक अधिकार। अब कब जोड़ा गया था, तो ये जो है 2005 में जोड़ा गया था। ये जो आप टिकट देख रहे हैं बाबू ये बच्चा के द्वारा दिया गया है, तो हमको नहीं पता है कि कितना सही मारा कितना गलत, लेकिन इसका जो राइट आंसर वही हम बता रहे हैं, ठीक ना, टिकट पर नहीं जाना है बिल्कुल। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, तो देखिए न्यूयॉर्क नहीं था, इसका जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये पेरिस था, ये भी क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। उसके बाद है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था, तो जो संपत्ति का अधिकार था बाबू उसका जो है कानूनी अधिकार कब देखने को मिला था, तो जैसे 1976 वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी हम पढ़ाए थे। उसके बाद है निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो स्वीकार नहीं करता है, तो भारत ऐसा देश है बाबू इसमें नहीं कहता है कि मैं दोहरी मतलब कोई नागरिकता लेंगे, सिर्फ रहेगा एक और रहेगा इंडियन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या चाहिए, कितना बार पढ़ा चुके हैं बाबू कि ये जो है आपका 12 से 35 वाला जो है मौलिक अधिकार वाली बात बोलती है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अभी भी समय ज़्यादा बेस्ट नहीं हुआ, आपका एक सब्जेक्ट में कमजोर गया तो कोई बात नहीं है, अगला सब्जेक्ट को तैयारी करने के लिए मेरा जो है 500 वाला सीरीज देखिए, वही आपके लिए इनफ हो जाएगा। रीजन है कि 100 में से 50 का जवाब देना है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण करता है बाबू वो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं इसलिए हाई कोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका टिकट है बाबू उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, उसके बाद सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है नीति निर्देशक वाला तत्व वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कितना नंबर इस लगभग 26 नंबर क्वेश्चन होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो ये जो है आपका बाबू अनुच्छेद 35 से 51 तक 12 से 35 का है, तो 12 से 35 मौलिक अधिकार था, ठीक है। और उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व और 36 से आपका 51 तक है, ऑप्शन नंबर डी बी आपका करेक्ट है, भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो आपको बताया था कि टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य, कितने, तो 11, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जो पढ़ाए वही आ रहा है, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि हार्ड है, हार्ड नहीं है कुछ, ठीक है। आप पढ़वे नहीं किए होंगे पूरा वीडियो को तो आपके लिए तो हार्ड है, लेकिन अगर मैराथन भी देखे होंगे तो आपको तो लिए ईजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति का पद उच्च से संबंधित है, जो है कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए इस क्वेश्चन से बाबू आपका एक ही क्वेश्चन से 2 प्रश्न बना दिया है, जो एक ही आंसर से 2 प्रश्न बनाया है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि किस अनुच्छेद से नियुक्त करता है,
तो ये जैसे 75 अनुच्छेद से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन हम देखे हैं कि राष्ट्रपति जो है से कौन सा 75 अनुच्छेद नहीं, आगे क्वेश्चन थोड़ा भुला रहे हैं, इसी से है, उसको बताएंगे आगे आगे तो ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री जो पहला जो थे बाबू वो आपके कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब कितना इजी क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है ना, अगर पढ़े होंगे तब, है ना। उसके बाद जो है से बाबू आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, किसका होता है? तो भारत का जो वास्तविक प्रधान होता है बाबू वो एक केंद्र का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर राज्यपाल पूछेगा बाबू तो ये राज्य का हो जाएगा, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है से हम नहीं पढ़ाए थे, है ना, इसका मेरे पास जो है से कन्फर्म आंसर भी नहीं है। 11 इसे पढ़े थे इसलिए थोड़ा मिला लीजिएगा, ठीक है, ये डॉट क्वेश्चन रखते हैं। उसके बाद 32 नंबर है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये जैसे कौन सा अनुच्छेद? ये जो है आपका 32 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी हम पढ़ाए थे, ठीक है। रीजन है ना कि इसलिए कहा जाता है ना कि 32 का जो प्रयोग करके बाबू आपका मौलिक अधिकार जो वाला जो अभी बात बोले थे कि कौन रक्षा करता है हाई कोर्ट, उसमें आप जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 32 का प्रयोग करते, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान का आत्मा बताया गया, ठीक ना। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये जैसे कैसा अधिकार है, ये थोड़ा आप गूगल कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम पढ़ाए नहीं थे, कैसा है सर, ठीक ना। उसके बाद जो है से जो बच्चा का एक क्वेश्चन है बाबू उसको अधिकतर तो गलत मारा है अभी तक, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? आध्यात्मिक जो है शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? ये जो है आपका अमेरिका वाली बात है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी हम पढ़ाए थे। उसके बाद है देखिए एक्ट ईस्ट नीति का प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री, ये तो जो बात है बाबू वो हम मॉडल सेट में पढ़ाए थे, देखिएगा अब जा करके 1991 पढ़ाए थे, लेकिन उस समय अथी जो प्रधानमंत्री का नाम भी बताए थे, है ना, कौन थे? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा बात मुंह से निकल जाता है जो आपको आज फायदा कर रहा है, अगर ध्यान से सुने होंगे तो, ठीक है। 36 नंबर है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था बाबू वो 2019 में। कब हुआ था? 19 में, है ना। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो अगर न्यूज़ में आप बने होंगे तो कब मिला था? वही 23 में मिला था, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में भारत में कितने दल है? ये गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग कब योजना का भाग हुआ था? 14 में, और 15 में जो बना था वही नीति आयोग 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं पढ़ाए थे, सब पढ़ाया हुआ था, है ना। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि तस्कन समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो जैसे भारत और किसके? पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में। सब सारा पढ़ाया हुआ है बाबू। उसके बाद है 41 नंबर की वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जैसे 93। ऑप्शन नंबर ए 193, ठीक है, बी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो जो है से महासचिव का जो कार्यकाल होता है बाबू वो आपका 5 वर्ष का, ये भी हम पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए जो पढ़ाए थे बाबू हम बोल रहे हैं कि पढ़ाए थे, जो नहीं पढ़ाए थे वो भी बात बोल रहे हैं, इसलिए अभी भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी में खराब गया है तो आपके लिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है, होम साइंस भी अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखिए अगर होम साइंस भी होगा तो। उसका 43 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश कौन सा है? तो सबसे जो नया देश है बाबू वो अफगानिस्तान। नहीं क्या चीज बोल दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश, नया सदस्य देश कौन है? तो यूएनए वाला बात हो रहा था, हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बाबू इस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, गलत मारा हुआ है, ठीक है। जो बता रहा हूँ वो करेक्ट आपके लिए करेक्ट है। अब देखिए जो मारा है जिसका सेट है बाबू उसका तो किस्मत जाने कैसा उसका रिजल्ट आएगा, है ना। हमको तो नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव के नाम पर पास हो जाएगी, सब्जेक्टिव अच्छा बनाया होगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हर हमेशा जो बात बोलती है बाबू शांति और सुरक्षा वाला बात बोलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना? तो ये जो बोले थे बाबू कि हर 2 वर्ष में बदलता है, देखिए
जो भी पढ़ाएं बाबू 500 के सेशन से सीरीज से आपका टकर रहा है, इसलिए आपको बेहतर है कि सबसे बढ़िया है कि आप 500 का सीरीज देखिए, आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए कमर ओढ़ के, ठीक है, और डायरेक्ट एग्जाम देने जाइए। कोई कहीं से झोल झाल नहीं है, डायरेक्ट आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। गुट निरपेक्ष देशों का समूह जैसे कैसा संगठन है, तो आपको बोले थे बातें बात में उस समय बोल दिए थे हम कि जो है तृतीय विश्व में शामिल होता है। तृतीय विश्व वाला जो है बात होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ था, सब पढ़ा हुआ था। अब नहीं पढ़े होंगे तो इसमें मेरा क्या गलती है ना। अगर लगता है बाबू, एक और बात बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, कि आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन जो है जो 25 में देना चाहते हैं, उसको इस चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि आप सब जो है उन लोग का अच्छा रास्ता दिखा पाइएगा, है ना। काहे कि आप तो गलती कर चुके हैं, अगर गलती नहीं किए तो आपके लिए बेहतर है, आपका जीवन में बहुत उन्नति कर पाएँ, ऐसा मेरा शुभकामना है आपके साथ। लेकिन हाँ, जो आपके से जूनियर बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कोई बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस का नामक चैनल है, वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है और आपके लिए बहुत दिल से मेहनत करते हैं, जियो जान से लगे हुए रहते हैं, है ना, कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कैसा दिया जाए। और देखिए, फिलहाल में तो बोल सकते हैं बाबू कि इस बार तो उतना अच्छा नहीं दे पाए, लेकिन हाँ नेक्स्ट बैच से बिल्कुल आपके लिए पूरी समर्पण रहूँगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। तो गुट निरपेक्ष का क्या चीज़ है, तो सैनिक सहयोग नहीं था, राजनीतिक सहयोग नहीं था। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा कि आर्थिक राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बात करता था, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया था। तो सार्क में जो है अंतिम सदस्य देश तो कौन था, ये अफगानिस्तान था। ये सब सारा पढ़ा हुआ है ना। आप नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट खोलिए आराम से, जो पॉलिटिकल सेशन है उसको में जाकर के मिला सकते हैं। उसके बाद 49 नंबर है कि प्रथम गुट नेता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलग्रेड में। कितना बार बताएं भाई, ईश्वर वही समय बोलते थे कि आपको ध्यान से पढ़ लेना, है ना। उसके बाद है 50 नंबर है कि दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। तो दक्षेश में जो महासचिव होते हैं बाबू, उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा होता है। देखिए, सबसे छोटा वाली बात है बाबू, तो सबसे छोटा तो आपको हमको समझ से आ गया था, कौन, लाल बहादुर शास्त्री का था। लेकिन इसमें से कौन देता है बताइए। हालांकि मोरारजी देसाई भी 2 साल के लिए बने थे, लेकिन थोड़ा आप गूगल कर लीजिएगा, इसमें भी डाउट है ना। डाउट वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। जो हम इस बात का आपका जो है सबूत लेने के लिए आए हैं कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसी से आपको लगभग कितना क्वेश्चन मिला है, तो मैराथन से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मिला है, और सारा मिला लीजिएगा तो 70-75 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये जैसे मनमोहन सिंह वाली बात है बाबू, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे इंसान थे, अब तो दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था। तो ये जैसे 2013 में अपनाया गया था। कब, नोटा, कि आपको लगता है कि कोई वोट नहीं देना है किसी को, तो आप नोटा पर दबा दीजिए, आपके लिए बेहतर है। उसके बाद है ये सब मशरूम के चक्कर में रहना भी आपके लिए गुनाह की बात है, इसलिए राजनीतिक में नहीं। अभी है आपके लिए एग्जाम देने के बाद जस्ट रिजल्ट आता है भाई, उसके पहले आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपको जो फील्ड में जाना है, ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या चाहिए। बताओ भाई, कितना बार सब बताए थे कि आतंकवादी है, ये है विवाद, सीमा के कश्मीर वाला बात है, जल विवाद भी है, ये जो कच्छ वाला रन वाला जो बात है वो सर। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, बताया था ना कि छोटा डेट भी आपको याद रखना, इसलिए आ गया ना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हुआ था कब, 1999 में, ठीक है। उसके बाद जो है 56 नंबर की भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। तो ये जो है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। 56 नंबर है। उसके बाद जो है ये नहीं पढ़ाया हुआ था 56 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल से, ये भी हम क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग के बाधाएं क्या चाहिए। तो सब कुछ बाधाएं हो जाता है, क्षेत्रवाद भी हो जाता है, भाषा भी हो जाता है, जातिवाद भी होता है। ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, अगर नहीं देखे हैं तो इसलिए अभी तो आपका समय नहीं है। आपको इसको बेहतर है कि आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 59 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। ये सब सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है बाबू। 20 ही 50 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन है जो लगता है कि हम नहीं करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आप बताइए। आप ही पर छोड़ दें।
चलिए मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जयरामदास दौलत राम। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था बाबू वो कब हुआ था, तो 1950 लग, शायद थोड़ा गूगल कीजिएगा, लेकिन मेरा तो आंसर है 1950, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। तो जनहित याचिका का जो शुरुआत किया गया था बाबू यह कैसे के लिए था, संसदीय कानून के लिए, संवैधानिक संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए, ये थोड़ा आप गूगल कर लीजिएगा, इसको में हमको डाउट है, ठीक है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर की भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन है। 63 नंबर कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है। तो ये बताया था आपका विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 64 नंबर कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो जो है किससे संबंधित है, तो जो है आपको बताया थे शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 355 का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये जैसे कब किया गया था, तो हमको तो शायद लगता है कि 1975 में, लेकिन थोड़ा आप इसको लिए गूगल कर लीजिएगा, है ना, गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद है 66 नंबर है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो ये जैसे आपका राज्यसभा होता है, कौन, तो राज्यसभा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे। आप किसको मारिएगा, जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे, तो 1954 में। थोड़ा आपका अनुच्छेद जो है से आपके उसके लिए आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अगर बेहतरीन से मारे होंगे सोच समझ करके तो अनुच्छेद की कोई बात नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था, 50 ही तो बनाना था, है ना। उसके बाद 68 नंबर है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी थी। तो ये जैसे आपका 10, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 69 नंबर है कि निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का स्वरूप है। तो कौन, भाषा भी है बाबू, नक्सलीवाद भी है, और क्षेत्रीय पहचान और अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। आप बताइए, इसको कौन बैल को समझावे कि 29 राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो ये जैसे कौन सा अनुच्छेद में, राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो भारतीय जो न्यायपालिका है बाबू वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो कानूनी द्वारा स्थापित करने के लिए कानूनी उचित या फिर न्यायपालिका, ये थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, जो भी डाउट क्वेश्चन है उसके लिए गूगल आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो ये जैसे समवर्ती सूची, ये भी क्वेश्चन आपके लिए करवाया गया था, ठीक है, ये जैसे 500 सीरीज करवाया गया था। उसके बाद 74 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर, बताइए, नगर वाली बात है 74, अब 500 से ज़्यादा आईवे नहीं किया था, आईवे ही बात बोले थे बाबू कि 73 जो है पंचायत वाला बात है ना। उसके बाद है कि नगर निगम, देखिए बताइए, ये भी क्वेश्चन हम जो है 500 सीरीज से ही है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितने जनसंख्या होना चाहिए। तो 5 लाख से अधिक। एक जो कल का वीडियो अपलोड किया था बाबू, नहीं परसों का, उसी में था, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन। उसके बाद 76 नंबर है कि भारत की नीति निर्देशक, भारत के विदेशी नीति के मूल सिद्धांतों का समावेशन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। तो जैसे किस अनुच्छेद में, तो ये लगभग 51 अनुच्छेद था शायद, कितने, तो 51, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विदेशी नीति आधारित है, भारतीय विदेशी नीति किस पर आधारित है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है तथा, लेकिन आपको बेहतर होगा कि गुट निरपेक्षता मारिए, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, लेकिन ऐसे करेक्ट भी हो जाएगा, बी भी कोई गलत नहीं है ना। अब बिहार बोर्ड कैसा है उसका आंसर की जारी करता है, उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है 1971 में भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था। तो बांग्लादेश, ये सब नहीं पढ़ाया हुआ था, बताइए। 79 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अब कितना बताया भाई, कितना बार आपको बताए थे कि जो है आपका 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कब, तो 1945 में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है से मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है से आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, के बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आता है बहुत जनता। आपके पास जनता नहीं रहेगा तो आप राजनीतिक कुछ हद तक लग कर ही नहीं पाइएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ऐसा क्या आएगा कि जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया कानून है ना। बिरासी नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की घोषणा नहीं करता। तो कौन जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की घोषणा नहीं करता। देखिए संसाधात्मक भी है, स्वतंत्रता के भी है और संघात्मक भी है, लेकिन अध्यात्मक जो है अमेरिका वाला बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा, यही जैसे भारत के लिए गलत है, ये जो है अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट करता है। तो कौन सा, भारत में धार्मिक विविधता है, सही बात है, बहुत सारे धर्म रहते हैं। उसके बाद है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई भी राज्य का अपना पर्सनल धर्म है नहीं है। उसके बाद है भारत के सभी धर्मों के प्रति समान भाव है ना, कोई भी धर्म हो हम लोग सबका मानते हैं, सिख ईसाई भाई भाई वाला बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था जो है किससे लिया गया है। डायरेक्ट इसको कहने का मतलब ये है ना। तो जैसे कहाँ से लिया गया, तो जैसे कनाडा से। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो न्यायिक जो है किससे लिया गया, तो ये जो लिया गया आपका बाबू वो आपका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत राज निम्न में से किस सूची में शामिल किया गया। पंचायती राज को निम्न में से किस सूची में, तो संवादी सूची बिल्कुल नहीं मानना था, बेचारा गलती मार देता, क्या अच्छी कीजिएगा, ये जैसे राज्य सूची। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को प्रावधान मिलता है। तो आपको कितना और बताए थे बाबू कि 10वां अनुसूची था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विषय संवादी सूची में शामिल किया गया। तो सबसे ज्यादा जो शामिल किए वाली बात है वो था कृषि को नहीं था, पुलिस भी नहीं था, रक्षा भी नहीं था। ये जो है आपका शिक्षा पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। तो ऐसे कौन सा अनुच्छेद था जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। तो ये आपके लिए थोड़ा डाउट क्वेश्चन होगा, हम भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ाए थे, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका बाबू ये ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कैसे, तो बाध्य योग है, अवरोध है, कठोर है या फिर लचीला। तो ये जैसे बाध्य योग है, मौलिक अधिकार को मानना सुप्रीम कोर्ट को ही पड़ता है ना। आपको मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये तो है कॉमन सेंस से आप देखते तो उसको बना देते हैं ना। 91 नंबर है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किससे प्राप्त है। जस्ट पीछे बता रहे थे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, 4 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन था कि जैसे राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मंत्रियों को नियुक्त करता है। और देखिए उसी को उलट कर दिया कि 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, बताइए। आप अगर ध्यान से पढ़े होते तो 2 नंबर तो आराम से उठा लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो कब मनाया जाता है, तो जैसे 24 अप्रैल को। कुछ सही भी मारा है जी लगता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हम तो सोचे कि सभी गलती है। उसके बाद 93 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो किस राज्य में जैसे विधान परिषद है, देखिए ये बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर आंध्र प्रदेश सब में है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए 500 मैराथन में से है, ये बताया था आपका 243। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो सूचना का जो अधिकार था बाबू वो 2005 में। ये जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 96 नंबर है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को
50% अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये बार बार बोलते थे बाबू कि बिहार वाला बात नहीं भूलना, जहाँ पे महिलाओं को इतना आरक्षण मिल रहा है, और 2006 वाला भी बात नहीं भूलना चाहिए था आपको, लेकिन भूल गए होंगे, हमको आशा ऐसा लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अहिंसा से कौन संबंधित रहते थे? तो ये जैसे महात्मा गांधी, तो उन्हीं को जो है से जन्मदिन पर आपको मनाया जाता 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का संबंध अलिखित है? किस देश का संविधान जो है अलिखित है, किसी प्रकार से कोई लिखा लिखी नहीं है, जैसे कि भारत का है ये जो है लिखित है, लेकिन ब्रिटेन वाला जो संविधान है बाबू वो अलिखित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या चीज था? तो ये जैसे क्या चीज था? एक धरती पर परिवार का भविष्य, जैव विविधता, वैश्विक उष्णता, ईंधन। ये थोड़ा बाबू आप गूगल कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपको ऐसे तो होना चाहिए सी ही, लेकिन गूगल कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद है 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है जो G20 का सदस्य नहीं है? ये जो है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद। और जस्ट ही मुश्किल से आपको 1.5 से 2 घंटा में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ का? तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अपलोड हो रहा है, इसलिए आपको लगता है कि विषय जो है खराब गया है, तो आप वो वाला सेशन देख सकते हैं 500 सीरीज जो है अगला विषय के लिए। तो चलिए फिर जय हिंद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फिर का कितना सही हुआ है।